Good afternoon, students. Today we are discussing about the reproductive cycles. Before the starting of the reproductive cycle, we are studying about the puberty in the female. What is the puberty? Puberty is the age at which the internal reproductive organs reach maturity. प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जिसमें इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के वो मेच्योर होते हैं, यूजली बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 14, जो कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि 12 से 14 साल की उम्र तक ये मेच्योर हो जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द मेनार्चे. इसको हम क्या कहते हैं? मेनार्चे या मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड मार्क द वीकनिंग ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड. इसको हम एक ऐसे चाइल्ड बियरिंग पीरियड के रूप में मार्क करते हैं या कह सकते हैं इस टाइम पे बच्चे पैदा करने की क्षमता हो जाती है. दिस ओवरीज द ओवरीज आर स्टिमुलेटेड बाय द गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी. ओवरीज क्या होती है इस टाइम पे? स्टिमुलेट होने लगती हैं बाय द गोनाडोट्रोपिन. गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन के थ्रू इंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है उस ग्लैंड के थ्रू वो स्टिमुलेट करता है ओवरीज को. एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटेंसिंग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं दिस टाइम. ओके. एंड नंबर ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस एट अ पुबर्टी. जो पुबर्टी टाइम होता है उसमें बहुत सारे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. हम इसको लिस्टेड करके देख रहे हैं. द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब्स एंड द ओवरीज रीच मेच्योरिटी. इस टाइम पे जो यूट्रस होता है और यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं एंड ओवरीज होती हैं वो मेच्योर होती हैं, यानी कि चाइल्ड बियर करने के लिए रेडी होती हैं. द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड ओवुलेशन बिगिन. मेनार्चे जो है वो स्टार्ट हो जाता है. द ब्रेस्ट डेवलप्स एंड द इनलार्ज. इस ड्यूरिंग ब्रेस्ट का अलार्जमेंट होने लगता है और डेवलपमेंट होता है. पविक एंड एक्सिलरी हेयर बिगिन्स एट टू ग्रो. पविक एरिया और एक्सिलरी एरिया में हेयर्स का ग्रो होने लगता है. इंक्रीज इन द हाइट एंड वाइडिंग ऑफ द पेल्विस. दिस टाइम जो हाइट होती है पेल्विस की और जो चौड़ाई होती है वो बढ़ती है या इंक्रीज होती है. इंक्रीज फैट डिपॉजिट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू. जब सबक्यूटेनियस टिश्यूज होता है वहाँ पे फैट का डिपोजिशंस बढ़ने लगता है, स्पेशली एट द हिप एंड ब्रेस्ट. ज़्यादातर हिप और ब्रेस्ट के साइड पे सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट का डिपोजिशन इंक्रीज होता है. ओके. नाउ द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स. अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स का. दिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स occurring regularly in a female every 26 to 30 days throughout the child bearing period of about 36 ईयर. जो ये एक तरह का ऐसा इवेंट है, कंटिन्यूस सीरीज वाइज है, विदाउट रुके हुए, ऑकरिंग रेगुलरली इन द फीमेल्स. हमेशा फीमेल्स में रेगुलरली चलता रहता है. एवरी 26 to 30 डेज. एक साइकिल है पूरा 26 से 30 दिन का, जिसके थ्रू ये कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द चाइल्ड बियरिंग पीरियड. कब तक? जब तक चाइल्ड बियर करने की क्षमता होती है, प्रजनन करने की क्षमता होती है, जिसे हम बोल सकते हैं अबाउट 36 ईयर, यानी कि 14 ईयर्स टू 55 ईयर्स लगभग अप्रोक्सीमेटली चलता है. तो ये 36 ईयर का चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है. उस टाइम पे ये कंटिन्यूस चलता रहता है. द साइकिल कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस concurrently in the ovaries and uterine wall. The cycle, जो ये साइकिल है, कंसिस्ट ऑफ द सीरीज, एक लगातार सीरीज में चेंजेस टेकिंग प्लेस हो कि आपने ही उसमें साइकिल में कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं कंकरेंटली इन द पैरेलल. साथ में ही ओवरीज एंड यूट्राइन बॉल, ओवरी और यूट्राइन बॉल में चेंजेस होते रहते हैं. स्टिमुलेटेड बाय द चेंजेस इन ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ द हार्मोन. जो कि क्यों बदलते हैं, इसमें चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लड में जो हार्मोन्स का लेवल होता है, वो कंसनट्रेशन लेवल होता है, वो कम या ज़्यादा होता रहता है. इस वजह से इसमें जो ओवरीज एंड यूट्राइन बॉल में है वो चेंजेस होते रहते हैं, पैरेलल चेंजेस होते रहते हैं. हार्मोन्स सीक्रेटेड ड्यूरिंग द साइकिल आर रेगुलेटेड बाय द निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. जो हार्मोन्स होते हैं ये सीक्रेट होते हैं ड्यूरिंग द साइकिल, और इट साइकिल आर regulated by the negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism in reaction that causes a decrease in the function. अपने ही फंक्शन को डिक्रीज कर लेना. अभी बढ़ना, फिर पॉजिटिव मीन्स बढ़ना, निगेटिव मीन्स घटना. तो जो उसकी स्टिमुलेशंस होता है या हार्मोन्स का रिलीज होता है वो कम होने लगता है. तो ये हार्मोन सीक्रेट क्या होता है ड्यूरिंग द साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. उसके फीडबैक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ही हार्मोन्स कभी ज़्यादा कभी कम होता है. ये पूरे साइकिल्स में चलते रहते हैं. इन दिस डायग्राम आप देख पाएंगे न्यू ओवरियन फॉलिकल्स
कैसे डेवलप हो रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कैसे ब्रेक डाउन होता है, और इसमें फर्स्ट हाफ में 14 डेज में अभी अपन बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज है, फिर उसके बाद जो प्रोलिफरेटिव फेज है एंड सिक्रेटरी फेज है, इसको डिनोट कर रहा है। एंड थर्ड वन इज हार्मोन्स का जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कैसे फर्स्ट 14 डेज में डिक्रीज रहता है एंड सेकेंड 14 डेज में इसका लेवल इंक्रीज होता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। नाउ द लेंथ ऑफ साइकिल, जो ये पूरी साइकिल्स की लेंथ होती है वो कितनी होती है इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। द एवरेज लेंथ ऑफ द साइकिल इज़ अबाउट 28 डेज। इसका जो एवरेज लेंथ होता है वो 28 दिन का होता है। वाई द कन्वेंशंस द डेज ऑफ द साइकिल आर नंबर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज विच यूजली लास्ट अबाउट 4 डेज। ये हम एक 28 डेज का लेंथ होता है जिसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली मेंस्ट्रुअल फेज विच यूजली लास्ट अबाउट 4 डेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो 4 दिन का होता है। दिस इज फॉलोड बाय द प्रोलिफरेटिव फेज। इसके बाद अबाउट 10 डेज का प्रोलिफरेटिव फेज होता है। देन बाय द सिक्रेटरी फेज। इसके बाद सिक्रेटरी फेज होता है अबाउट 14 डेज का। तो ये एक लेंथ है पूरे साइकिल का जिसमें 4, 10 एंड 14 डेज का साइकिल होता है, जिसका कंप्लीट 28 डेज कंप्लीट होते हैं इन दिस। नाउ द डिस्कसिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, द कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू डीजनरेट। कॉर्पस जो ल्यूट्रम होता है वो डीजनरेट होने लगता है। इन इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम इज सपोर्टेड बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG। अगर प्रेगनेंसी हो गई, उस टाइम पे ओवुलेशन हो गया, उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम सपोर्ट करने लगता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेड HCG को, सिक्रेटेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो कि ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है उसके थ्रू ये HCG हार्मोन्स सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल देयरफॉर फॉल एंड द फंक्शन लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम विच इज डिपेंडेंट ऑन द हाई लेवल्स ऑफ दिस ओवेरियन हार्मोन्स इज सेड इन द मेंस्ट्रुएशन। अगर ये मेंस्ट्रुएशन जो ओवुलेशन कंप्लीट नहीं होता है या एम्ब्रियो नहीं बन पाता है, उस टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल गिरने लगता है। एंड द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम होती है इनर मोस्ट, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो लेयर होती है वो क्या होने लगती है, वो वीक होने लगती है, विच डिपेंड ऑन द लेवल्स ऑफ द ओवेरियन हार्मोन्स। वो लेवल ऑफ द ओवेरियन हार्मोन्स के ऊपर के कारण ही डिपेंड रहती है इस सेड इन द मेंस्ट्रुएशन, जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम से वो निकलने लगती है, सेड होती, झड़ जाती है, अलग हो जाती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो कंसिस्ट ऑफ द सिक्रीशन फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये कंसिस्ट करता है सिक्रीशन ऑफ द एंडोमेट्रियल, जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियल सेल्स। इनमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियल सेल्स, ब्लड फ्रॉम द डीजनरेटिंग कैपिलरी, जो कैपिलरीज खत्म होने लगती है, टूट जाती हैं, उनके थ्रू जो ब्लड निकलता है वो, एंड अनफर्टिलाइज ओवा, अनफर्टिलाइज ओवा होता है वो ऑल्सो सेड होता है या निकल जाता है। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज का फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड सेकेंड वन इज द प्रोलिफरेटिव फेज। एट दिस स्टेज एन ओवेरियन फॉलिकल्स स्टिमुलेटेड बाय द FSH, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होने लगते हैं बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इज ग्रोइंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। अब ये मेच्योर होने लगते हैं, ग्रोइंग टूवर्ड्स मेच्योरिटी, एंड द प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, जो कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, विच स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन फिर से आया इसमें, जब प्रोलिफरेशन जो हुआ था वो ब्रेक डाउन हुआ था, उसमें आपके जो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। उसके पहले क्या हुआ, सेड हुआ था, सब झड़ गए थे जो भी लेयर्स बनी थी। अब ये प्रोलिफरेट होती है फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो अंदर की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो फिर से नई बनने लगती है, इन प्रिपरेशन फॉर द रिसेप्शन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम, जो कि प्रिपरेशन होता है एक तरह से फर्टिलाइज ओवम के लिए, रेडी करने के लिए। दिस एंडोमेट्रियम थिकनेस, अभी इस टाइम पे एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो थिक होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड वेसल्स एंड प्रोलिफरेशन होने के कई मल्टीपल सेल्स प्रोलिफरेशन स्प्रेड प्रसार, यानी कि बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोग्रेशन होने लगता है उस एरिया पे। प्रोलिफरेशन का मतलब क्लियर है ना? तो इस कंडीशन पे
द एंडोमेट्रियम थिकनेस बिकम वेरी वेस्कुलर। अब ये उसी का डिटेल बता रहा है कि एंडोमेट्रियम जो होता है वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है एंड बिकम वेरी वेस्कुलर। उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड रिच म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, और वहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती हैं। यानी प्रोलिफरेशन का मतलब ये है, आप क्लियर समझ में रखना कि स्प्रेड, प्रसार यानी कि फैलाव, ज़्यादा बढ़ना। राइजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इस टाइम पे जो एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिगरिंग ए सर्ज। इस टाइम पे सडन ग्रेट इंक्रीज, सर्ज मीन्स अचानक से ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ऑफ द LH ल्यूटेंसिंग हार्मोन्स अप्रोक्सीमेटली मिड साइकिल, जो कि मिड साइकिल तक में इसका जो लेवल होता है काफ़ी बढ़ जाता है। दिस ल्यूटेंसिंग हार्मोन सर्ज ट्रिगर्स ओवुलेशन, इसका जो बढ़ना होता है सर्ज मीन्स सडन बढ़ना, वो क्या ट्रिगर करता है, किस चीज़ के लिए उत्तेजित करता है, ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन को बढ़ाने के लिए ये ल्यूटेंसिंग हार्मोन्स का इंक्रीज होना रीजन है। मार्किंग द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, इसको कहते हैं मार्क ऑफ द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। जैसे ही प्रोलिफरेटिव फेज का लास्ट होता है उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, या कह सकते हो 14 डेज ऑफ टाइम। एंड लास्ट वन इज अ सिक्रेटरी फेज आफ्टर ओव्यूलेशन। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है 14 डेज, ओके, देन ल्यूटेंसिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स, जो ल्यूटेंसिंग हार्मोन्स होता है एंटीरियर पिट्यूटरी फिर से स्टिमुलेट होता है डेवलप ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करता है फ्रॉम द रेप्चर ऑफ फॉलिकल्स, जो कि फॉलिकल्स को रेप्चर करते हैं, जो फॉलिकल्स बने थे उसको अब रेप्चर कर रहा है। विच प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन एंड सम एस्ट्रोजन, जो कि कुछ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन द एंडोमेट्रियम बिकम्स इडोमेटस, जैसे ही इन्फ्लुएंस होता है प्रोजेस्ट्रॉन एंड एंडोमेट्रियम में, बिकम्स एडोमेटस, जो एंडोमेट्रियम होता है एडोमेटस होता है, सेल हो जाता है एंड द सिक्रेटरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस, जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटरी म्यूकस सिक्रेट करने लगती हैं। दिस इज बिलीव टू असिस्ट द पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जिसमें एक तरह से एक बिलीव है कि इसकी वजह से ही जो स्पर्मेटोजोआ को प्रोसेस होता है थ्रू द यूट्रस टू द यूट्राइन ट्यूब, वो ईजिली होता है व्हेन द ओवम इज यूजली फर्टिलाइज। जब ओवम फर्टिलाइज होने के लिए रेडी होता है, देयर इज अ सिमिलर इंक्रीज इन secretions of watery mucus by the glands of the uterine tube and by the cervical glands to the lubricate the vagina। ये सब कुछ उसके लिए हेल्प करते हैं। एंड कंटिन्यू, इट इज द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ये तो फर्टिलाइजेशन की बात हो गई थी पहले। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम फिर से डीजनरेट होता है एंड द डाइज मेंस्ट्रुएशन अकर्स एंड द न्यू साइकिल बिगिन, फिर से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और वो डेथ हो जाएगी उनकी, फिर मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा एंड न्यू साइकिल्स फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाएगा अगेन। द फर्टिलाइज्ड ओवम जाइगोट ट्रेवल्स, इफ द ओवम इज फर्टिलाइज देयर इज नो ब्रेक डाउन। ओके, अगर हम बात करते हैं कि ओवम फर्टिलाइज हो गया यानी रिप्रोडक्शन प्रॉपर हो गया, उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, देयर इज नो ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड नो मेंस्ट्रुएशन। इस टाइम पे डेफिनेटली मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा और एंडोमेट्रियम में कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा। द फर्टिलाइज ओवम जाइगोट ट्रेवल्स थ्रू द यूट्राइन ट्यूब टू द यूट्रस। इस कंडीशन में फर्टिलाइज ओवा होगा या जाइगोट होगा, ट्रेवल्स थ्रू द यूट्राइन ट्यूब टू द यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब से यूट्रस में आएगा, वेयर इट बिकम्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द प्रोड्यूस हार्मोन्स क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन्स के थ्रू जो प्रोड्यूस होगा, विच इज सिमिलर टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटेंसिंग हार्मोन्स, जो कि सिमिलर होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटेंसिंग हार्मोन्स के समान। ओके, I thank you. I think your concept is clear. If all not clear, you can ask me anytime, anywhere. Thank you.